हेलो फर्स्ट ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का लास्ट पेपर आ गया है। बहुत लंबी जर्नी रही थी ये कुछ दिन जो पेपर्स के थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे से उसको टैकल किया। और आप लोगों को एडवांस में कांग्रेचुलेशन कि आप सब लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर पास कर ली है। अब सेकंड ईयर में आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करेंगे। लास्ट पेपर है आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस का, और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो पेयरिंग स्कीम्स का आ रहा है। कुछ बच्चे सर्च करते हैं उनको ये वाली पेयरिंग स्कीम मिलती है, कुछ को ये वाली पेयरिंग स्कीम मिलती है, और कुछ बच्चों को ये वाली पेयरिंग स्कीम भी मिल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी पेयरिंग स्कीम सही है, और अगर तीनों में से कोई भी हमने करनी हो तो उसको टैकल कैसे करेंगे, और दूसरा इनके इंपॉर्टेंट गेस्ट जितना हम पहले वीडियो के अंदर डिस्कस करते होते थे। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो जाते हो भाई, इतना तो कर लो, वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब करते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें बच्चे, एक जो है ना, मैं यहाँ पे जब वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको एक स्कीम ये देखने को मिलेगी, एक वेबसाइट पे ये मिलेगी, और कुछ लोगों को ये भी मिल रही है। अब इन तीनों में से 100% ओके कौन सी है, कोई नहीं बता सकता आपको कि 100% ओके ये वाली है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको टैकल करना पड़ेगा, हमें इनको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम इनमें से ये फॉलो हो जाए, ये फॉलो हो जाए, ये फॉलो हो जाए, तो हमने किस तरह इनको टैकल करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी पूरा वॉच करना है। उसके बाद अब देखिए, मैं पहले ना लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात करूंगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन इनमें डिफरेंट है, इन दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन सेम है, दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन सेम है। आप देखो है क्या, इसमें से 1 2 3 5 6 या 7 वाला है, इनमें 1 3 4 5 7, इसमें भी यही है। अब हमने क्या करना है, कोई भी स्कीम फॉलो हो जाए, हमने 3 चैप्टर करने हैं, 1 3 और 5। देखो इसमें भी है 1 3 और 5। जब आपने 3 चैप्टर कर लिए, ये वाली स्कीम आ जाए, ये वाली स्कीम आ जाए, ये वाली स्कीम आ जाए, हमने 5 लॉन्ग में से 3 करने हैं ना जी, तो हमारे ये वाले जो है ना ये कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो गया आप लोगों को? कौन कौन से चैप्टर करने हैं हमने? 1 3 और 5। ये अगर हमने कर लिए तो बच्चे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है ना वो 100% ओके हो जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो बच्चे हमने हर चैप्टर के रेडी करने ही करने हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें यहाँ पे 2 बताया गया है, यहाँ पे 1 बताया गया है। ठीक है, तो अगर कोई भी इसमें एमसीक्यूज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एमसीक्यूज आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं, हर चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं। पहले नंबर पे मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोगों के पास 5 पेपर है उसको सॉल्व करें। 5 पेपर का मतलब ये होता है, अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर है किसी भी कंपनी के, ठीक है, A+ के किसी की भी कंपनी के भी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसमें जो 5 पेपर दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, एक दिन है, एक दिन। अब उसमें टैकल करना है। अब देखें, पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं इस पेयरिंग स्कीम को देखूं तो इसमें 1 2 3 6, इसमें भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें 1 2 और 3 है। अब हमने कैसे टैकल करना है, अब इसमें से हम 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, अब करेंगे क्या, हम देखें जरा। 1 और 3 तो हम पहले ही लॉन्ग में कर रहे हैं, 1 और 3 तो हम पहले ही लॉन्ग में कर रहे हैं, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। अब 2 वाला हम शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, चाहे 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो हमारा 100% ओके हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी मैं बताता हूँ कि कितने चैप्टर करके आप पास हो सकते हैं, कितने चैप्टर, वो भी बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। इसमें बनना है 5 8 और 9 का, इसमें भी 5 8 और 9 का, लेकिन यहाँ पे 5 में 4 क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे 5 में 5 क्वेश्चन कह रहे हैं। अब अगर हम 5 और 8 कर लें तो हमारा ये मसला सॉल्व हो जाता है, यहाँ से भी 5 और 8 कर लें मसला सॉल्व हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमें 5 के साथ क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। 5 के साथ क्या करना पड़ेगा, 10। अब देखें, जब हम 10 करेंगे ना तो यहाँ से भी मसला सॉल्व आउट हो जाएगा। 5 के साथ हमने 10 कर लिया, 6 को हमने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे भी हमने 5 के साथ 8 किया था। अब यहाँ पे आ जाए तीसरे वाले में, यहाँ पे 4 में 5, ये सारी भी सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। 4 में से 5 और 10 में से 2। अब हमने 4 वाला भी कर लिया, 4 वाला भी कर लिया, और 10 वाला हमने यहाँ पे किया हुआ था, तो ये वाला कर लिया। तो इसका मतलब है 5 और 2 7 हमारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमें 8 वाला हमने यहाँ पे कर लिया था ना, 8 वाला यहाँ पे कर लिया था, तो यहाँ पे भी हो गया। अब 2 क्वेश्चन का मसला रह रहा है, उसके लिए हमने 9 के शॉर्ट करने हैं, उसके लिए हमने 9 के शॉर्ट करने हैं। अब देख लें, कोई भी स्कीम फॉलो हो जाए तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अब जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो सिर्फ ये वाले 3 चैप्टर, सिर्फ ये वाले 3 चैप्टर 1 3 5। जब आप 1 3 5 कर लेंगे ना तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब 24 नंबर वहां से, 75 मार्क्स का पेपर है यार, 24 नंबर वहां से ले लो, और 15 में से 10 भी ले लो, 34, 100% पास। ठीक है, लेकिन अभी देखो 1 में से 3 में से 5 यहाँ से, और 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है 9 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। मतलब 18 से 20 नंबर के शॉर्ट और 24 नंबर के आपके लॉन्ग, तो ये कुल मिला के आपका 50+ मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर में से हो जाएगा।
बाकी जो भी करना है आपने शॉर्ट के लिए करना है, जो भी करना है। शॉर्ट के लिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं? एक तो चैप्टर नंबर 2 करना है शॉर्ट के लिए, जो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं उन्होंने एक चैप्टर नंबर 2 करना है शॉर्ट के लिए, एक चैप्टर नंबर 8 करना है शॉर्ट के लिए, और एक चैप्टर नंबर 10 करना है शॉर्ट के लिए। और कुछ बच्चे जो इसको फॉलो करेंगे वो 9 भी कर लेंगे शॉर्ट के लिए। ये 3 चैप्टर कंप्लीट, 4 चैप्टर शॉर्ट में अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का बच्चे 100% 75 आउट ऑफ 75 जो है ना वो आपका पेपर 100% ओके हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप कौन कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं? 4 वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, नहीं करने की जरूरत। आप जो है वो उसके बाद 6 वाला छोड़ सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। 7 वाला छोड़ सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल स्किप भी कर दें, उनका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कर लें तो आपका पेपर 100% ओके हो जाएगा। अब इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि वो भी परेशान होंगे कि ये कौन सी स्कीम होगी, कैसे टैकल करेंगे आप। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वीडियो उससे लंबी हो जाती है, तो शॉर्ट क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन एंड पे बता रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक चैप्टर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1, 3, 5 के यही पेयर करने हैं आपने। 1, 3, 5 बड़े थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3 या 4, 4 होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ जी लॉन्ग क्वेश्चन, सब चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 1 पे आ जाता हूँ, चैप्टर नंबर 1, ठीक है जी। बुक ले लें और बुक पे टिक लगा लेने आप। भाई 11th खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 11। देखो 11th यहाँ से भी खत्म हो गया, आपकी जिंदगी से भी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर खत्म हो गई है। अब देखें जी, पहला जो क्वेश्चन है इसमें से जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है जी? व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है ये करना है। और एक्सप्लेन बेसिक प्राइमरी एंड फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी आपने उसके फिजिकल कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब हार्डवेयर को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके फिजिकल कंपोनेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के पास बच्चे, डिफाइन सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, ठीक है जी। इसको आपने करना है, डिफाइन करना है। और डिफरेंस बिटवीन सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, एंट्री डिवाइस और डिफरेंट एंट्री डिवाइसेस में आपने डिफरेंस बताना है। तीसरा लॉन्ग आ गया जी बच्चे पॉइंटिंग डिवाइस। तीसरा लॉन्ग आ गया पॉइंटिंग डिवाइस, और इसकी 4 टाइप्स बतानी है, इसकी 4 टाइप्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चे आ गया आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंटर वाला, प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ये आपके पास बच्चे चौथा लॉन्ग आ गया टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ठीक है जी। आगे 5वां लॉन्ग भी है इस चैप्टर का, वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी में आ जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है जी, वो इसी में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये लैदा से भी आ सकता है, इसलिए जो है ना वो आपको लिखवा रहा हूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और उसके बाद आ गया बच्चे इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है जी, इम्पैक्ट प्रिंटर ये लैदा से। आप देखो वैसे तो हमारे पास 4 ही लॉन्ग बनने हैं, लेकिन ये वाला जो है जब आपने प्रिंटर और उसकी टाइप्स करनी है, आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी टाइप्स होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर की भी टाइप्स होती हैं, तो इसके ऊपर आपने कर लेना है। चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग यही है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, तो बच्चे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है ना वो हमारे पास आ जाता है बच्चे डेटा कम्युनिकेशन आ जाती है हमारे पास पहला। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक कंपोनेंट्स भी बताने हैं इसके, बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है जी, बेसिक कंपोनेंट्स भी बताने हैं आपने। उसके बाद बच्चे दूसरा आपके पास आ जाता है जी ट्रांसमिशन मोड बताना है आप लोगों ने। ठीक है जी। और उसके बाद आपने ट्रांसमिशन मोड में क्या करना है, टाइप्स भी बतानी है इसकी, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे तीसरा लॉन्ग आ जाता है गाइड, डिफाइन गाइड एंड फिजिकल मीडिया। गाइड का दूसरा नाम क्या होता है, फिजिकल मीडिया। ठीक है जी, इसको डिफाइन करना है और इसकी टाइप्स बतानी है, इसकी भी क्या करनी है बच्चे आपने टाइप्स बतानी है। जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया वो आ गया अनगाइड यानी नॉन फिजिकल मीडिया। अनगाइड यानी नॉन फिजिकल मीडिया। 80 to 90% आपको यही मिलेंगे इंशाल्लाह। जो बच्चे पहले दिन से हमारे देख रहे हैं
तो उनको पता है कि आज जो हमारे गेस्ट बताते हैं वो 80 to 90% फॉलो होते हैं। 100% तो बच्चे किसी को पता ही नहीं ना हो सकता, कौन सा किसी ने पेपर बनाया होता है। ठीक है जी। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर दूं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 5 जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, यही है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में पहले आ जाता है जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है जी, आर्किटेक्चर। और साथ में इसको क्या करना होता है, इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है, इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा लॉन्ग आ गया जी आपके पास, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम में डिफरेंस बताना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, दोनों में डिफरेंस बताना है। अच्छा जी, और उसके बाद रोम के ऊपर नोट लिखना है, उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है, रोम और उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। फिर आपने रैम और उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया रजिस्टर, डिफाइन रजिस्टर। ठीक है जी, रजिस्टर को आपने डिफाइन करना है, रजिस्टर को आपने बच्चे डिफाइन करना है। और आपने बताना है टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। उसके बाद बच्चे आ गया कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें थोड़े ज्यादा हो रहे हैं बच्चे, लेकिन इंशाल्लाह इन्हीं में से देखने को मिलेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज और इसकी टाइप्स बतानी है आपने। ठीक है जी। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये लास्ट क्वेश्चन जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है जी, ये आ गया आप लोगों के पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब जब आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह चैप्टर 5, 3 और 1 के 100% इंशाल्लाह जो है वो आपके गेस्ट पेपर, कोई बदकिस्मती होगी अगर आप लोगों का ये नहीं होता तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अगर कोई बच्चा दूसरे चैप्टर्स के भी चाहिए, किसी को 4 के चाहिए, किसी को 6 के चाहिए, किसी को 7 के चाहिए, तो उसके लिए, और एमसीक्यूज किसको चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन किसको चाहिए, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकता है। उसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको वहां से मिल जाएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आप लोगों को, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेकंड ईयर में आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।